जैसे अभी एक प्रश्न पूछा एक बच्चे ने कि गुरुदेव जैसे जानवर होता है उसमें अगर जीवन नहीं होता, चित्त नहीं होता है, तो उनकी स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय की स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? तो अभी जैसे बताया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी अलग अलग प्रकार है। कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं। ऐसे अलग अलग ढंग से उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति में उनके साथ उनकी मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो उस रेंगने वाले कीड़े का की जो स्मृति है वो पैदाइशी है, स्टोर है, उसमें उतना रहेगा। सीमित स्मृति उसका सबसे आगे है, वो स्टोर है ही, उतना स्टोरेज ही उसके पास है कि आपके पास 1 GB का स्टोरेज है, उससे आगे नहीं कर सकते आप। सैटेलाइट फोन आएगा तो अनलिमिटेड है। आपके पास मोबाइल है कि नहीं साहब, आपके पास 500 GB आप स्टोर कर सकते, इससे नहीं कर सकते। ऊपर तो आप नहीं कर सकते। 1000 GB कर सकते, इस ऊपर नहीं कर सकते। तो हर जीव जानवर की स्मृति अलग अलग आधार पे स्टोर है, लेकिन उतनी ही रहती है। उसी आधार पर वो आहार निद्रा भय प्रजनन के आधार पर अपने जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक निभाता है। उससे बाहर नहीं जा पाता, उसके अंदर ही रहता है। तो उसके पास कल्पनाशीलता केवल नहीं है और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऐसा सभी जीव जंतुओं में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है। जैसे उद्भिज हैं, इनमें जीवन किसी में नहीं है। पिंडज हैं, अंडज हैं, अंडज में भी सभी में नहीं होती, कुछ में है। हाँ, पिंडज में भी सब में नहीं है। लेकिन कुछ जीव जंतुओं में जीवन है। सब पशु पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में जीवन नहीं होता है। जीवन संगठित होता है आत्मा के साथ, कंप्लीट होता है। उसके साथ जब 4 चीजें मिलती हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, तो जीवन संगठित हो जाता है। ऐसा जीवन कुछ पशु पक्षियों में, जानवरों में पाया जाता है। आप चींटी को बुलाओ, चींटी को, खनखजूरा जा रहा हो, तिलचट्टा जा रहा हो, बुलाओ, आओ आओ ये लो खाओ, वो भागेगा। उसके अंदर भय है, उसको सिखाया गया बचो, मार देगा तुमको। आहार निद्रा भय प्रजनन 4 विषय हैं उसमें, बचता है। आप बुलाओ छिपकली को, आओ ये खा लो, भागेगी। आपके बुलाने से नहीं आ रही, मतलब इसमें जीवन नहीं है। सिर्फ इसमें आत्मा ही है। आत्मा के साथ जो 4 उसके इंजन के साथ जो 4 पहिए हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति मन, उसके साथ इनबिल्ट नहीं है। जब ये 5 इनबिल्ट हो जाते हैं, जिस जीव जानवर में, ये उसे जीवन कहते हैं। यह जीवन तो है, लेकिन उसमें जो मेधस है तो, लेकिन अभी समृद्धशाली नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए उसमें कल्पनाशीलता
और कर्म स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उसमें जीवन है। ये कैसे पहचानेंगे? जैसे छिपकली में नहीं है जीवन, पहचान लिया आपने। तो जो आपके बुलाने से आ जाए, भगाने से चला जाए, समझो इसके अंदर जीव के अंदर जीवन है। आप बुलाते हैं गाय को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आती है। आप रोटी खिला देते हो, चलो जाओ, गई। मतलब इसके अंदर जीवन है। आप कुत्ते को बुलाते हैं, इधर आओ, आ गया, आपने कुछ खिला दिया, अब चलो भागो यहाँ से, चला भी गया। मतलब इसमें जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है उन 4 विषय पर ही काम करता है। उसकी अपनी सीमा है सोचने विचारने की, उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यही जीवन जब मनुष्य शरीर को धारण करता है तो उस मनुष्य शरीर के अंदर जो मेधस है वो समृद्धशाली है और संपूर्ण है। तो उस संपूर्ण मेधस के आधार पर मनुष्य के अंदर कल्पनाशीलता यानी सोच विचार की क्षमता और कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसा केवल मनुष्य के साथ होता है। तो ये कल्पनाशीलता और जो हमारी, इसीलिए मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग है। जो 3 श्रेणी महापुरुषों द्वारा बताई गई, ऐसा अगर आप अध्ययन करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे अध्ययन बनता ही अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी का जो अध्ययन बनता है, वो जो अध्ययन है वो स्वाभाविक है। क्रमवार उत्तरोत्तर अध्ययन बनता जाता, आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन के क्रम में समझते जाते हैं कि अवस्थाएं 3 नहीं हैं, 3 अवस्थाएं नहीं हैं, अवस्थाएं 4 हैं। अभी सभी धर्मशास्त्रों में, सभी जगह अवस्थाएं 3 ही बताई गई हैं कि 3 ही अवस्था है। जो 3 अवस्थाएं हैं वो पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था वनस्पति जगत, और तीसरी जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में ऐसा मान लिया गया कि मनुष्य भी शामिल है, मानव भी शामिल है, लेकिन मनुष्य इस जीव अवस्था में शामिल नहीं है। मेधस संपूर्ण होने के आधार पर वह जीवन समृद्धशाली अवस्था में है, उसका मेधस समृद्धशाली है, कंप्लीट है, समृद्ध है। उस आधार पर मनुष्य में कल्पनाशीलता और साथ में कर्म स्वतंत्रता रहती है। इस आधार पर मानव अवस्था अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर ज्ञान अवस्था कहलाती है। तो जीव अवस्था से मानव अवस्था ज्ञान के आधार पर संचालित होती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों अलग अलग, कोई चपरासी है तो कोई IAS ऑफिसर है, कोई किसान है जी, तो कोई कुछ बन जाता है। चारों का अपने ज्ञान के आधार पर विकास होता है। लेकिन अगर डॉबरमैन है, कुत्ता है, तो उसके 4 बच्चे होंगे, वो चारों डॉबरमैन की तरह रिएक्ट करेंगे। वो कभी जर्मन शेफर्ड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जर्मन शेफर्ड होगा तो वो कभी लेब्राडोर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा जी। वो लेब्राडोर की तरह रिएक्ट करेंगे। उनके खान पान की, रहने की जो आदतें हैं वो अलग हैं, हमेशा वही रहेंगी। शेर की आदत हमेशा शेर के बच्चे की वही रहेगी, बकरी के बच्चे की हमेशा बकरी के बच्चे की आदतें रहेंगी, बदल नहीं सकती। शेर मांस खाएगा, बकरी घास खाएगी, हरा चारा खाएगी, आदमी दोनों खाएगा जी, चारा भी खाएगा यानी घास फूस सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी कर्म स्वतंत्रता को संचालित करता है। इस आधार पर मनुष्य चौथी अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। वो अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।